हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत स्वीकार करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव का हृदय से स्वागत है। कल हम लोग क्लास नहीं ले पाए, ट्रैवलिंग हरे ट्रेन में था, पूना हाटिया नगर में पकड़ा था, भीड़ से निकला था। भीड़ में हमारे नितिन प्रभु के घर में प्रोग्राम किया था हमने, फिर वहां से निकल के ट्रेन पकड़ के भागा दौड़ी। थैंक यू आप सब वैष्णवों का। आइए हम सब भागवतम में प्रवेश करते हैं। इनफैक्ट अभी के सब्जेक्ट इतने टाइट वाला है ये सब्जेक्ट अभी जो चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग बैठे हैं, रोज सुनते हैं। मैं भगवान से एकदम प्रार्थना करूंगा कि आपको ये सब सब्जेक्ट्स में अगर कहीं कुछ समझ में अड़चन भी हो रहा है तो वो आपको रिवील कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप इतने सिंसियर हैं, आप इतने प्रामाणिक रूप से सब सुनते हैं। तो मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा। आइए हम सब भागवतम में प्रवेश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब इसे स्कंद के 26वें अध्याय के हम लोग 34 हो गया था। आज हमारा क्या है, 35वां है अगर हम नहीं नॉट मिस्टेकन। हाँ 37वां है। कौन सा हमारा लेक्चर में डाला है? 36 प्रभु जी। 36, 35वां हो गया था, 36वां आज आएगा। तो हम लोगों ने जो पिछला जो क्रिएशन देखा उसमें ये देखा, माता जो पूछती है कि बताओ बेटा ये जो प्रकृति है और ये जो भगवान है ये आपस में कैसे कार्य करते हैं, तो बताओ। तब वो बताते हैं, तो बताते बताते वो समझाते हैं कि बाह्य बाह्य बहिरंगा शक्ति जो है, यानी वो प्रधान के रूप में जब सुप्त 3 गुण सुप्त रूप एक लेवल में रहते हैं, प्रधान में सुप्त रहते हैं, तब काल शक्ति भगवान की दृष्टि से प्रवेश करती है और काल का काम है क्रिएशन डिस्ट्रक्शन। तो क्रिएशन करती है, 3 गुण बाहर आते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं और 3 गुणों से फिर महत तत्व का निर्माण होता है। और महत में जब वापिस सत्व घुसता है तो मन और ये तैयार हो जाते हैं, धातु और इंद्रियां। और उसके बाद जब उसमें रजोगुण प्रवेश कर जाता है तो उस रजोगुण के साथ बुद्धि तैयार हो जाता है, बुद्धि के साथ कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय। और हमने देखा तमोगुण के साथ जब तमोगुण जाता है, हाँ अच्छा, ईगोइज्म इन मोड ऑफ पैशन प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ सेंसेस, कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र। तमोगुण के जब प्रवेश हो जाता है, हाँ, तो उससे साउंड इत्यादि जो एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो महत तत्व से जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं और उनके को रिलेटेड आइटम्स हैं वो फॉर्म होते हैं, जैसे ये साउंड इत्यादि भी जो हम पढ़ रहे हैं ये फॉर्म होते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे पहले साउंड फॉर्म होता है, साउंड से स्पेस, फिर बचे हुए साउंड, फिर अब साउंड से अब जो है नीचे, उस स्पेस से नीचे बनेगा एयर। स्पेस में एयर बनता है, एयर के साथ स्पर्श बनता है, यानी टच बनता है, जो स्पर्श होता है ना उसको, स्पर्श की शक्ति,
तो स्पर्श की शक्ति बनती है। स्पर्श की शक्ति के साथ अब वायु बना हुआ है, तो वायु से फिर क्या बनेगा? अग्नि, रूप बनेगा। अग्नि से रूप। तो ऐसा करके हम आगे देखेंगे क्या क्या बनता है। इधर तक देख लेते 36वां। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम् उष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं न स्वतः। Softness and hardness and cold and heat are distinguishing attributes of touch, which is characterized as the subtle form of air. हाँ, ये प्रभु आपने हिंदी, हाँ। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। कोमलता और कठोरता यानी सॉफ्टनेस और हार्डनेस। अब हम टच करते हैं किसी चीज को तो हमको क्या पता चलता है? ये कठोर है। या समझो अभी हम हमारे शरीर को हाथ लगाए, अरे सॉफ्ट है, यहाँ हाथ लगाए कठोर है। कोल्ड एंड हीट, हाथ लगाए पानी के बोतल को नॉर्मल टेम्परेचर है, बर्फ को हाथ लगाए तो हाँ ठंडा है। हीट मतलब जो समझो गर्म है, कोई चीज तवे से निकला है, या कभी तवा। आज सुबह पुजारी पहुंचे नहीं था, तो जो विग बनाना था ना, उसमें घी डालते ना, उसमें कॉटन का था मैं डाला, तो छटका मार रहा था, हाथ लगे तो गर्म हो गया। वो हीट है, वो कोल्ड है, ये नॉर्मल है। तो ये सेंस क्या है? ये चीजें बताता है स्पर्श। समझ में आया? साउंड क्या करता था, याद है? साउंड क्या करता था? क्लास अटेंड किया था जब मैं यहाँ नहीं था तो ऑनलाइन? क्या करता है साउंड? साउंड कंसेप्ट बनाता है। कोई भी चीज का फॉर्मेशन है ना, आपके मन में साउंड बनाता है। जैसे आप बैठे हो, वहां पे उस गुरुकुल में एक तालाब है, उसके साइड में 20 बाय 20 का एक रूम है, ऐसा। तो आपके माइंड में क्या हो गया? वो पिक्चराइजेशन हो गया। एक तरह से आपको कंसेप्चुअली अगर वहां चले जाओगे डायरेक्टली, तब बोलोगे हाँ यही तो प्रभु जी बोल रहे थे। तो हर चीज का, हर शब्द का, हर वाक्य का जो फॉर्मेशन है वो शब्द से होता है। एंड विच इज आर द एट्रीब्यूट, द डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ टच। तो टच किस चीज को कहा जाएगा? इस चीज को, कि टच की शक्ति यूज हो रही है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप किसी चीज को हार्ड, सॉफ्ट, कोल्ड, हीट, हॉट में डिफाइन करोगे। विच इज कैरेक्टराइज्ड एज सटल फॉर्म ऑफ एयर, जो वायु का सूक्ष्म रूप है। तात्पर्य, टेंजिबिलिटी इज द फॉर्म, इज द प्रूफ ऑफ फॉर्म। टेंजिबल है यानी कोई चीज है वो अगर टेंजिबल है, यानी अब जैसे ये नोटबुक है, जो भी डायरी है, तो ये टेंजिबल है, यानी कुछ तो मास है इसको, या कुछ तो है, यानी दिख रहा है, दिख भी रहा है, या कह सकते उसको, उसका इफेक्ट आपको समझ में आ रहा है। टेंजिबल इज द प्रूफ ऑफ फॉर्म। इससे पता चलता है कि रूप है वो। इन एक्चुअलिटी ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड इन टू डिफरेंट वेज। दे आर आइदर सॉफ्ट और हार्ड, कोल्ड और हॉट, एटसेट्रा। दिस टेंजिबल एक्शन, यानी कोई भी चीज गर्म या ठंडा या कठिन या नरम, मुलायम होता है। This tangible action of the tactile sense is the result of evolution of air, which is produced from sky. ये थोड़ा हिंदी पढ़ना पड़ेगा। टैक्टाइल इतना हाई पढ़ना इंग्लिश मुझे भी नहीं आता है। क्या लिखा है? स्पर्श इंद्रिय की स्पर्श आकाश उत्पन्न। टैक्टाइल इंग्लिश में खोलो तो क्या? टैक्टाइल सेंस। हे गोविंद, एक मिनट देख लेता हूँ, क्योंकि ये वर्ड टैक्टाइल, कनेक्टेड विद सेंस ऑफ टच, टेंजिबल एक्शन ऑफ टैक्टाइल सेंस। ठीक है, सेंसेस जो है स्किन वगैरह जो भी है, समझ लीजिए। ये स्काई से प्रोड्यूस होता है, आकाश से ये सेंस प्रोड्यूस होता है, जैसे टच कहा जाता है। 37वां चालनम, एक बार देख लेते हैं अच्छा है कमेंट में कुछ खास निकलेगा तो। 36 इट इज द तन मात्रा ऑफ एयर, नमस्वतः। तन मात्रा है, वायु का तन मात्रा है
टच, ठीक है, इतना ही लिखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वो टेक्निकल सेंस यानी तन्मात्र को टेक्निकल सेंस क्या है शायद, तन्मात्र, ठीक है, वैसे ही समझिए, मेरे को भी इतना इंग्लिश ठंडू आता नहीं। 37, चालनम व्यूहनम प्राप्ति नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम वायुः कर्माभिलक्षणम। The action of air is exhibited in movements, mixing, allowing approach to the objects of sound and other sense perceptions, and providing for the proper functioning of all other senses. गतियों, मिश्रण, शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। तो जितने भी कार्य होते हैं ना, गति है, कोई भी चीज फास्ट करना है, स्लो करना है, तो वो वायु डिसाइड करता है। जिसको कफ है वो देखो बहुत धीरे काम करता है, अच्छा धीरे आराम से। और जिसको वात होता है ना, बहुत फास्ट, मतलब उसको बोले रुको रुको, वो हो गया करके आ गया, अच्छा भाग के आ गया। तो गति, वायु क्या डिसाइड करता है, गति। मिश्रण, कोई भी चीज एलिमेंट्स एक दूसरे में मिक्स होंगे तो उसमें वायु का डिसाइड होता है कि इतना वायु प्रमाण उस सबसे मिक्सिंग होगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये दीवार है, इसमें पानी मिलाओगे, इतने दीवार में पानी मिलाओगे, समझो हम एक ईंटा लेते हैं, ब्रिक लेते हैं, ब्रिक। अब उस ब्रिक में अगर हम पानी डालते हैं तो अंदर में जितना वायु को जाने की जगह होगा उतना वो पानी लेके जाएगा और गीला करेगा, तो कम पानी जाएगा। अब वही उतना स्पॉन्ज ले लो, स्पॉन्ज, उसको पानी में डाल दो तो स्पॉन्ज में गैप बहुत होता है तो ज्यादा पानी अंदर जाएगा, समझ में आया। तो मिश्रण, या आप जैसे मट्टी में पानी डालते हैं तो एक लेवल तक वो पानी लेता है, सीमेंट एक लेवल तक लेता है ना। तो वो मिश्रण करने जो वायु डिसाइड करता है। ये बहुत टेक्निकल है, इतना तो मॉडर्न साइंस भी नहीं बताता था। हाँ? तो एक है यहाँ पे लिखा है मिश्रण, शब्द को पदार्थों तथा अन्य बोधों तक पहुंचाने एवं, यानी जो शब्द हम बोल रहे हैं, वो ध्वनि और शब्द में फर्क क्या है। ध्वनि हो गया साउंड एलिमेंट और शब्द हो गया उसका एक मतलब वर्डिंग मुंह से, जैसे हरि बोल, तो इसका मतलब आप लोग सब हरि बोलिए, तो मुंह से वो वाइब्रेट होके निकला ना हरि बोल, अब वो निकला तो वो हरि बोल होके जाएगा। अब वो वायु से जाएगा और आपके कान तक जाएगा, तो अब वो जाएगा। वैसे ही ये शब्द का बोध हो गया और शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रियों बोधों तक पहुंचाने, मतलब हमारा जो भी अन्य इंद्रियां हैं इनको भी वो सब पहुंचाना है। तो अभी सेंस हो गया, तो टच हो गया, हार्ड है, तो ये अब मेरे मन को पहुंचा दिया और मेरे आंख को भी पहुंचा दिया, बोध करवा दिया, तो ये वायु करवाता है। अभी ये मुझे लगता है जब वैसे के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें और टेक्निकल ज्यादा रहेगा, अभी जितना समझ रहे उतना मैं आपको बताता हूँ। Mixing allowing to approach to the objects of sound and other sense perceptions and providing proper functioning of all other senses, और अन्य समस्त इंद्रियों को समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करना। तो सभी इंद्रियों को सुविधा प्रदान करता है, एक्शन करने के लिए सुविधा प्रदान करता है, हेल्प करता है। इसलिए जब आदमी के शरीर में वायु कम हो जाता है तो वायु का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, तो उसका शरीर गड़बड़ा जाता है, पैरालिसिस वगैरह इसलिए होता है। We can perceive the action of air when the branches of a tree move or when dry leaves on the ground collect together. तो जब ये पेड़ के पत्ते हिलते हैं या हिलता है तब हम वायु को परसीव कर पाते हैं, देख नहीं पाते, उसको परसीव कर लेते हैं कि हवा बह रहा है। Similarly, it is only by action of air that the body moves, and when the air circulation is impeded, many diseases result. तो ये जो हमारा प्राण वायु है अंदर में, ये 5 वायु है, अपान व्यान समान उदान प्राण। तो ये सारे वायु अपने अपने जगह से थे। प्राण यहाँ से यहाँ तक जाता है, व्यान इधर का गोल पेट का पेट में घूमता है, उदान नीचे वाला है, ऐसे इधर से जाने वाला एक वायु है हाथों में संचार करने वाला। तो ये सब वायुओं का साइकिल है, वो अपने चलते रहते हैं। जैसे वायु यहाँ से जाएगा जुम जुम, उसमें से एक भी ऊपर नीचे हो गया
तो उस एरिया में पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम। तो यहाँ कहा गया है कि अगर कोई एयर बॉडी का इधर उधर मुंह हिल जाए तो गड़बड़ हो जाता है, आपको रोग भी हो सकता है। इसलिए लोग पहले ना, अभी मैं गया था हमारे नामाचार्य प्रभु परमणि वहाँ गुरुकुल में गया था ना अभी, तो उन्होंने मेरा वो करके दिया, जो नाभि सेट करते हैं ना, वो ठाक ठाक दोनों खींच के कुछ कुछ किया, और फिर वो ऐसा करके खड़ाक, ऐसा करके खड़ाक, सांस लो, फिर छोड़ते धड़ा, कुछ तो कर रहे थे। तो करके उन्होंने थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ एटलीस्ट मन को अच्छा लगा, शायद अभी अगला 1 साल काम हो जाएगा। हाँ ये देखिए आपको दिख रहा है प्राण कहाँ पे होता है, उदान अपान, ये सब अलग अलग वायु हैं जो शरीर को संचालित रखते हैं। ठीक है, okay, similarly it is only by action of air that body moves, and when the air circulation is measured, paralysis, nervous breakdowns, madness and many other diseases are actually due to insufficient circulation of air। यानी हमारे शरीर में ढंग का सर्कुलेशन नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से दिया है, समान जो है वो डाइजेशन करता है, अपान जो है आपके मल मूत्र को बाहर फेंकता है, और व्यान जो है वो हृदय से लेके सब जगह संचार करवाता है, और प्राण जो है वो ऊपर से नीचे सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ना, वो प्राण है। इसलिए कोई गला दबाता है तो प्राण चले जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके एक्चुअली बाकी एयर को प्राण सप्लाई करता है। ठीक है, तो ऐसा है, तो इस प्रकार से सब करता है। अभी उदान है वो कम्युनिकेशन करता है, व्यान जो है वो सर्कुलेशन करता है, समान जो है वो डाइजेशन करता है, अपान है तो ये 5 वायु है, पंचवायु। वैसे एक्चुअली और डिटेल में 10 वायु है। एक वायु होता है जो अंत में मरने के बाद अग्निदाह संस्कार करने के बाद ही निकलता है, नहीं तो तब तक वो रहता है, वो छोड़ता नहीं शरीर को। जब अग्निदाह हो जाता है इसलिए अग्निदाह किया जाता है, अंतिम संस्कार। नहीं तो वो प्राण अगर अंदर गाड़ दिया उसको, अगर वो 5 साल से छोटा बच्चा नहीं, अगर चेतना उसका विकसित है तो उतना प्राण लेकर शरीर में भटकते रहेगा, उसमें अटकते रहेगा, फिर उसका नाखून बढ़ेगा, सब ऐसा होने लगता है गलने के बजाय, ऐसा है। तो ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि पैरालिसिस मतलब कभी कभी आपको देखो ये एक ऐसा हो जाता है, हाथ ऐसा हो जाता है, कुछ तो हो जाता है, तो आपका वायु का सर्कुलेशन अगर ठीक नहीं तो पैरालिसिस, नर्वस ब्रेकडाउन, जैसे अगर आदमी अटक के गिर जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो वायु का इम्बैलेंस है। इसलिए कोई धक्कादायक न्यूज आपको आता है, जैसे कोई जबरदस्त डेंजरस न्यूज आपको आ गया कि भूकंप में आपका घर गिरे, कुछ तो एक्चुअली आपको न्यूज जो है वो सुनने से आपका सांस अटक जाता है, कुछ तो ऐसा हो जाता है, तो वो जो झटका है उसके वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, उसके वजह से देखना आप गिर जाते हो, ब्रेकडाउन हो गया है या अनकॉन्शियस हो गया है। मैडनेस, मैडनेस यानी पागल हो जाते हैं, एकदम बौखला जाता है। एंड मेनी अदर डिसीजेज आर एक्चुअली ड्यू टू इनसफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ एयर। इन आयुर्वेदिक सिस्टम these diseases are treated on the basis of air circulation। आयुर्वेद में क्या करते हैं, आपको नाड़ी इधर से पकड़ के चेक कर लेते हैं आपका कहाँ प्रॉब्लम है, आपका पेट में प्रॉब्लम है, पहले डिसाइड करते हैं कि प्राण सांस लेने में प्रॉब्लम है कि आपको जो अपचन है यानी पेट में से मलमूत्र निकलने में प्रॉब्लम है, वो पहले पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद और अंदर थोड़ा स्टडी करके फिर वो डिसीज को पकड़ लेते हैं कि आपने कल कम से कम बहुत ज्यादा टमाटर खाया है इसलिए आपको ये हो गया, बता देते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जब वो बोला था पॉडकास्ट पे तो सब टेंशन में आ गए थे, मैंने बोला था ना कि मॉडर्न साइंस का नॉलेज वैदिक साइंस के सामने धूल के बराबर है, वो बेचारा पे बहुत बुरा मान के दो, क्योंकि सच में ये नॉलेज इतना हाईफाई है कि कोई इसको समझ नहीं पाएगा। अच्छा, अभी आप लोग बहुत सारे डिवोटीज आए हैं, मैं इंग्लिश में भगवत गीता पढ़ाने वाला हूँ, आप नए लोगों को जोड़ सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन सुबह 6 से 7, मंगलवार और गुरुवार, एक 10-12 लोगों का योगा ग्रुप का लोग है, वो लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उनको मैंने 90 सेशंस दिया हुआ है, मतलब 45 हफ्ते हैं बराबर। तो 1 साल में कितने हफ्ते होते, 52 के आसपास होते ना, तो साल लग जाएगा, साल भर का काम है ये। तो रोज अगर आप बहुत अच्छे से पीपीटी करके मैं 4-4 वर्ष या 5-5 श्लोक जो भी हिसाब से, 2 श्लोक कभी 1 श्लोक कभी 10 श्लोक डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में होगा, ये हिंदी में नहीं होगा,
ये इंग्लिश में होगा, लेकिन उसमें मैं हिंदी का प्रयोग करूंगा, क्योंकि इंडियन लोग कितना भी इंग्लिश पढ़ लें, कुछ हिंदी से लिए बिना समझ नहीं पाते। और मैं जानबूझ के इंग्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है, मेरा मराठी अवेलेबल है, और मेरा इंग्लिश अवेलेबल है। और इस बार एडिशनल स्पेशली कर दो बेटा, एक रामानुजन कमेंट्री है। मैं अभी हैदराबाद गया था ना, भाग्यनगर, तो वहाँ पे मेरे हमारे गुरु भाई उनके रैक पे ये था, रामानुजाचार्य का कमेंट्री। ये मेरे पास सॉफ्ट में था, अभी हार्ड मिल गया, मैं उधर से उठा के लिया। मैंने बोला तू नया खरीद ले, मैं लेके जा रहा हूँ। इसमें श्रीपाद रामानुजाचार्य की भी कमेंट्री है, इस कमेंट्री को भी उसमें ऐड करके और थोड़ा पीपीटी वगैरह बनाने की मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ जो मेरे से बेस्ट होगा। पर ट्यूसडे मॉर्निंग और थर्सडे मॉर्निंग 6 से 7 आप लोगों के लिए कोई एडिटिंग नहीं होगा, आपको आके बैठ जाना, लेकिन वो लिंक मैं भेज दूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। पूरा कंप्लीट। दूसरा बात, वो क्लास नए लोगों के लिए है, तो आप में से जो डिवोटी मेरा ऑलरेडी लेक्चर सुनते हैं, प्लीज भागवतम का क्वेश्चन उसमें मत पूछिएगा। आप अपने आप को उधर कुछ रहेगा भागवतम में पूछ लीजिए, भागवतम क्लास में आप गीता का क्लास पूछ ले, नो प्रॉब्लम। उधर क्या रहता है, नए लोगों को फिर वो डिप्रेशन आने लगता है कि हमको कुछ नहीं आता है। तो मैं नए लोगों को बहुत उंगली पकड़ पकड़ के पढ़ाता हूँ। आपको बेसिक कंसेप्ट आपको लगेगा प्रभु जी बच्चे ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि वो नए बच्चे हैं, उन नए लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आपको बैठना, आप लोग को लिंक दूंगा, लेकिन रेगुलर आएंगे तो बैठिए, आधे आधे में मत आइएगा, ठीक है? अगर आधा करने तो नहीं आएगा। हाँ, ट्यूसडे और थर्सडे डेट्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि वो उधर उधर से 10-12 डेट और टाइमिंग वीक का वो हमने सबका हिसाब किताब से, क्योंकि वो लोग जॉब करने वाले लोग हैं, तो चाहते हैं कि प्रभु जी हम लोग का योगा वो सब भी 7 बजे हम लोग लेना चालू करते हैं। वो लोग योगा टीचर थे, इनको गीता नहीं आता है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। यस माता जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। इज इट इन द मॉर्निंग और इवनिंग प्रभु? मॉर्निंग 6 to 7। ओके ओके, कैन यू प्लीज सेंड द लिंक नाउ? वो आएगा व्हाट्सएप पे, अभी नहीं डाला, नहीं आज ओके प्रभु जी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे? ट्यूसडे और थर्सडे, मंगल और गुरु। हरे कृष्ण डेट प्रभु जी। चेंज नहीं होने वाले हैं, आपको बस आएगा ऐड करना, और इंग्लिश लैंग्वेज में है, हरे और कृष्ण प्रभु सिंसियरली नोट बनाना है। तभी मैं, आप बैठना, टाइम पास के लिए मत बैठना, नहीं तो फिर वो दिक्कत होगा, लोग नए लोग हैं। हरे कृष्ण यस प्रभु जी। प्रभु यस। जी, बुक्स आपके पास जो होगा वही हमारे पास होना जरूरी है? हाँ, तो मैं कोई नया चीज तो लेता नहीं, प्रभुपाद जी का जो गीता है वही पढ़ाता हूँ। ओके, तो इंग्लिश प्रभुपाद में जी ही का होना चाहिए? नहीं, आप इंग्लिश में सुनिए, उसको हिंदी में भी आप अपना देख के पढ़ सकते हो, उसमें क्या। ओके ओके। हाँ, पर ये रहता है कि जैसे इंग्लिश पढ़ता हूँ तो कब वो मतलब आसान होगा, दोनों इंग्लिश है तो, नहीं तो आपको इधर देख क्या लिखेंगे, वो आपका है, समझना काम आपका है। ओके ओके। हरे कृष्ण। मैं ट्राई करूंगा, यही लिंक रहेगा, पर अभी मैं चेक करता हूँ कि इसका कितना बैंड क्या होता है, कितना बजे और कोई यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैंने तो यही लिंक दे दूंगा, पर वो अलग रहेगा वो, और वो सिर्फ उन लोगों को जाएगा जो आप में से जो चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, तो आप अलग से मैसेज करो कि प्रभु जी हमको ये क्लास करना है, तो मैं आप वो अलग वो बनेगा ब्रॉडकास्ट ग्रुप, उसमें भागवतम वालों को वो लिंक नहीं आएगा, बस एक टाइम आएगा ये नया नया चीज है, आना चाहते तो आइए, तो वो लोग वहाँ यस करेंगे तो उनको अलग से आएगा। ऑलराइट, थैंक यू। चलिए आगे। इन आयुर्वेदिक सिस्टम दीज डिजीजेज आर ट्रीटेड ऑन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एयर सर्कुलेशन, वायु के गति से इन रोगों को समझा जाता था। इफ फ्रॉम द बिगिनिंग वन टेक्स केयर ऑफ प्रोसेस ऑफ एयर सर्कुलेशन, यानी अगर हम प्राणायाम इत्यादि करते हैं ना, सांस लेते हैं, सांस अच्छे से लेते करते हैं, तो सच डिसीजेस कैन नॉट टेक प्लेस। इसलिए देखो बहुत लोग अभी योगा करना चालू कर दिए, उनको रोग का प्रॉब्लम खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसलिए देखो बहुत सारे मुस्लिम भी करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम माता जी भी जाके करते हो, चाहते हैं, अब वो उनका पागलपति उनको नहीं करने दे रहा होगा तो बात अलग है, और जो उसको दिमाग है, अभी अमेरिका वगैरह में भी योगा इज लाइक, योगा एक उनके जीवन का भाग हो गया है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, और मोदी जी ने योगा को प्रोडक्ट बना के बेच दिया। उसमें से किसी का जटा वटा बढ़ने वाला नहीं, पर एक होता है कि चलो भाई योगा से सांस वास लेना वेना काम हो गया। From the Ayurveda as well as from Srimad Bhagavatam, it is clear that so many activities are going on internally and externally because of air alone. आयुर्वेद और श्रीमद् भागवतम, इन दोनों से ये पता चलता है कि अंदर बाहर ये वायु का खेल है,
बाहर वायु अंदर वायु। इसलिए देखो जब भी आप कहीं ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ का वातावरण आपको सूट नहीं करता, आपको बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे कभी कभी आप कहीं गटर नाले के किनारे कोई घर है, वहां लोग रह लेते हैं जो गरीब है, जिनका मजबूरी है, घर वर नहीं है, तो छोटा झोपड़ी उपड़ी में 1000 रुपए भाड़ा देके, कुछ तो देखे, बॉम्बे में देखा आपने, कोने काने में रह लेते हैं, उनके साइड से वो गटर पास होता है, कुछ उनको लगता नहीं, उधर जी लेते, एडेप्ट हो जाते हैं। एक्चुअली वो अच्छा बुरा है ही नहीं, वो एडेप्ट हो जाते, कंडीशन हो जाते। बाहर से जब कोई आता है तो वो नाक में काम कर नाक वाक में काम वाम डल आ जाता है। उसके लिए अजीब है, वो सूंघ लेगा तो वो बीमार होने लगेगा, उल्टी होने लगेगा, गिडीनेस आने लगेगा। फर्क है। हाँ नॉन वेज या किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में चले जाइए, ऐसा लगता है कि क्या इधर, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ क्या गया, एंड एज सून एज देयर इज सम डिफिशियंसी इन एयर सर्कुलेशन दीज एक्टिविटीज कैन नॉट टेक प्लेस। और जब भी अगर वायु का अभाव हो जाए तो ये सब काम नहीं होगा। इसलिए शरीर अगर प्राणायाम करे, कुछ करे, ठीक है, तो आपके सेंस परसेप्शंस, इंटर सेंसेस का कनेक्शन, साउंड का कनेक्शन, ये सब परफेक्ट रहेगा। अगर इधर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा। और मुझे जितना मालूम है, कान के पास ना कोई कुछ तो चीज रहता है, उससे भी बैलेंस बना रहता है। उसको कान के नीचे मारा तो बैलेंस हिल जाते हैं, इसलिए आदमी गिर जाते हैं। नहीं वो तो ग्लैंड है, एक वायु का ही कुछ रहता है। नहीं वो सब कोई मेडिसिन वाला बता सकता है। ठीक है। Prabhuji, there are 3 bones in the ear which give you the balance. हाँ, but there is something. Ear ossicles. Yes, there are the 3 small bones which are called as ear ossicles. They are responsible for your static balance. But there should be something in that to balance. ना? कुछ तो रहता है, मैं सुना हूँ, कुछ फ्लूइड या See, there is an eustachian tube है जो ear से थ्रोट को कनेक्ट करती है, जो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, मतलब अंदर की हवा और बाहर की हवा का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है वो ट्यूब। तो हम लोग की श्वास में के अंदर जो हवा है और बाहर वायुमंडल में जो हवा है वो बैलेंस करना, वो ट्यूब की हवा, मतलब दैट इज व्हाट इट इज, उसका फंक्शन है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द एयर प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड। हाँ, इसलिए जब फ्लाइट में जाते हैं तो वो कान ऐसे दब जाता है, तो हम लोग नाक लेके बोल देते उसको। नाक में सांस लेते, अगर नाक दबाते और प्रेशर बाहर निकालते तो कान से निकलता टपक करके बाहर। वो बच्चे इसलिए रोते फ्लाइट में, कितना भी उसको लॉलीपॉप दे दो कुछ नहीं, तो चिल्लाते रहते हैं। क्योंकि वो Prabhuji, that happens because the inside pressure is not equal to the outside pressure in the plane. That is why the ear pops. Yes. ज्यादा मत दिखा, टेंशन आएगा वो, बट बायोलॉजी ड्रॉप किए मैं। मेरे को ये सब ऐसा, ये डायग्राम ठीक है, वो अंदर दिखा देते ना, मेरे को एकदम इरिटेट होता है। मैंने बायोलॉजी 11th में ड्रॉप कर दिया। 11th में गया था तो जब जूलॉजी सब्जेक्ट आया, दीज आर द रिब्स, दिस इज आर्टरीज, वेन्स, खून। मैंने बोला ना, खून देखने को बोले तो टेंशन ही रहा हूँ, गंदा कैसे करते डॉक्टर लोग इसको साफ करके। पर है, अभी कर रहे हैं, अच्छा है बहुत। डॉक्टर एकदम मतलब प्राण बचाने वाले होते हैं तो उनको इज्जत है। तो ये सब करना पड़ता है, लोगों के हाथ कान नाक पे हाथ डालने का बहुत मुश्किल है। मेरे को तो खुद का भी देख लिया तो खाना नहीं जाएगा दिन भर। तो रहे, ठीक है, चलो डॉक्टर को भगवान भला करे। ठीक है, हियर इट इज क्लियरली स्टेटेड नेत्रत्वम द्रव्य शब्दयोः। Our sense of proprietorship over action is also due to the activity of the air. तो यहाँ कहा गया है, हमारा जो प्रोप्राइटरशिप है एक्शन का, यानी कार्य काम के ऊपर, ये हवा के कारण है। ये जो हवा है उसके कारण है प्रोप्राइटरशिप, जो हमारा प्रभुत्व वाला फीलिंग है। ये इसका क्या है, थोड़ा बाउंसर जा रहा है, पर इसे हिंदी दिखाना तो थोड़ा नीचे शब्द ही हो, आवर सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप ओवर एक्शन। ज्यादा प्योर हिंदी में ना ये प्रॉब्लम होता है। थोड़ा ऊपर लो ये परपोट को, हिंदी में, हिंदी को ऊपर लो, ऊपर परपोट चाहिए मेरे को। इन्होंने क्या बोला इसको, ऊपर को, हाँ, क्रिया के ऊपर हमारा प्रभुत्व, वायु, ओ क्रिया के ऊपर, कार्य यानी एक्शन जो है ना उसके ऊपर, ओ ये प्रोप्राइटरशिप ओवर एक्शन, यानी जो भी हम काम करते हैं उसके ऊपर जो एक कंट्रोल है वो इस वायु की वजह से आता है। ओके, ठीक है। इफ द एयर सर्कुलेशन इज स्टिफल्ड, फिर अच्छा इंग्लिश आ गया,
इफ एयर सर्कुलेशन स्टिफल्ड, स्टिफल्ड का मतलब है मुझे लगता है कड़ा हो गया या उसको अटक जैसा गया। वी कैन अप्रोच अ प्लेस आफ्टर हियरिंग, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, यदि वायु का संचार रुक जाए तो हम शब्द सुनकर उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते। अगर एयर स्टिफल हुआ, अटक गया, ठीक है, तो अब जो चीज समझो हमको, अगर हमारा अटक गया तो ये इसका जो स्पर्श करना था वो नहीं होगा, या अगर वो स्पर्श किया भी है तो उसका जो सेंसेशन है, या हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स जाते हैं, वो नर्वस सिस्टम से कुछ नहीं जाता है, वो एक्चुअली ये स्पर्श वायु से जाता है, तो ये नहीं जाएगा। नो कैरियर मीडियम, सो स्टॉप। ओके, वेरी गुड, ठीक है। If someone calls us, we hear the sound because of air circulation. तो कोई हमको पुकारता है तो हम कान से हमारे मन में जाता है, और वो वायु जो है वो कैरियर है। And we approach the sound or place from which the sound comes. हाँ, तो जहां से वो आवाज आए वहां हम जाते हैं। तो अगर ये स्टिफल हो गया एयर तो हम जा नहीं पाएंगे, ये वो कह रहे हैं। जैसे आवाज है ना, प्रभु जी हरि बोल, तो सिर्फ ध्वनि नहीं आती, दिशा भी समझ में आ जाती है कि कौन से दिशा से आ रही है। ऐसे देखते हैं, उधर देखते, ऊपर देखते हैं ना। It is clearly said in this verse that there are all movements of the air. The ability to detect odors is also due to action of air. तो odor जो है डिटेक्ट करने का शक्ति, odor यानी खुशबू बदबू जो भी है, ये वायु के कारण है। लेकिन अब इसके लिए नाक चाहिए, नाक वाला जो पार्ट है वो वायु का ये करता है। एक्चुअली जो स्मेल है ये आज तक मॉडर्न साइंस पता नहीं कर पाया कैसे, हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, एक श्लोक और ले लेते हैं, 38वां। वायुश्च स्पर्श तन्मात्रा रूपम दैवेरितात् अभूत समुत्थितं ततस्तेजस् चक्षुरूपोपलम्भनम्। By interactions of the air and the sensations of touch, one receives different forms according to destiny. By evolution of such forms, there is fire and eyes, and the eye sees different forms and color. नीचे थोड़ा ट्रांसलेशन करूं। वायु तथा स्पर्श, अभी वायु था, स्पर्श था, आकाश था, ध्वनि था। अब वायु तथा स्पर्श तन मात्राओं की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो क्यों दिखते हैं? इनके कारण, वायु और स्पर्श के कारण फॉर्म दिखता है, रूप दिखता है। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई। अब इन दोनों के कारण जो फॉर्म दिख रहा है तो उसमें अग्नि फिर उत्पन्न हुआ, और आंखें विविध रंगीन रूप देखती हैं। तो अब उसका इंद्रिय कौन सा है? आंख। तो आपका रूप प्रकट हुआ, तन्मात्र, और आपका क्या कहते हैं उसको, फायर, जो उसको कैरी करते हैं, मटेरियल एलिमेंट, फायर कैरी आया, और उसको देखने के लिए आंख। यानी अगर किसी वस्तु में अग्नि नहीं होगा तो आपको रूप नहीं परसीव होगा, उसका फॉर्म नहीं परसीव होगा। समझ में आया? तो इसलिए अग्नि के साथ फॉर्म, इसलिए देखना वायु नहीं दिखता है, जो ही आग लगता है तो दिखता है। देखो, अब वही आग जो है फिर बाकी एलिमेंट्स को स्थान देता है, जल और पृथ्वी को, और वो रूप आपको दिखाई देता है। थर्मल रेडिएशंस दिखते हैं। हाँ, थर्मल इमेजिंग करते हैं, बराबर। रेडिएशन से पता चलता है, हीट लेवल से पता चलता है। तो यहाँ लिखा है, हिंदी पढ़ लिया ना हमने? हाँ, हिंदी पढ़ लिया था, हाँ पढ़ लिया था। Purport: because of destiny, the touch sensation, the interactions of air, and the situation of the mind, which is produced of ethereal element, one receives a body according to his previous activities. अपने अपने गति के कारण और टच सेंसेशन के कारण, इन्वर्टर अंतिम समय चल रहा है, 4-5 दिन से यहाँ लाइट नहीं है, करंट नहीं है, इसलिए। Because of destiny, the touch sensation,
अपने अपने कर्मों के हिसाब से, जो टच सेंसेशन है, द इंटरेक्शन ऑफ एयर और वायु का जो सर्कुलेशन है, एंड द सिचुएशन ऑफ माइंड और मन की जो स्थिति है, तीन चीजें देखो, मन की जो स्थिति है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इथरल एलिमेंट, ये जो स्थिति है वो आकाश के कारण जो बनती है। वन रिसीव्स अ बॉडी अकॉर्डिंग टू हिज प्रीवियस एक्टिविटीज। तो अब इनका जो कॉम्बिनेशन मिलेगा ना पैकेज आपको, वो पिछले कर्मों के हिसाब से मिलेगा। मतलब जैसे किसी का बहुत समझो विद्वान बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू उसका माइंडसेट बनाया जाएगा। अगर किसी को मतलब पापी या चोर बनाना है, तो उसका माइंडसेट वैसा है। वो और वो कैसे, उसका कारण ये प्रकृति नहीं है, उसका कारण वो खुद है, जो पिछले जन्म में जहां तक था वैसे उसको सब अवॉइड किया जाएगा कर्म के हिसाब से। तो अब क्या है, जैसे इसको स्पर्श करने के बाद हर एक को अलग परसेप्शन आएगा, और वो आपके कर्मों के हिसाब से। इसलिए गुरु के वाणी को सुन के अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना कितना जरूरी है। देखो, वो भाग्यशाली जीव है जो गुरु के वाणी को लेके, संतों के वाणी को लेके, वेद वाक्यों को लेके अपने जीवन को जीने लगता है, वो बहुत भाग्यशाली। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दीजिए। वो बहुत भाग्यशाली जीव है, क्योंकि अगर ये वो नहीं करेगा तो जो कर्मों से मिला हुआ परसेप्शन है उसी लूप में वो पड़ा रहेगा। आप समझे, जो ऐसा काम करेगा वो उसी लूप में पड़ा रह जाएगा। मतलब उसको बार बार वही परसीव होगा, फिर वही कर्म करेगा, उसे निकलेगा नहीं, अपग्रेड नहीं करेगा। ठीक है। His form changes according to destiny and by the arrangement of a superior authority which controls the interaction of air and mental situation. जो ऊपर के देवता हैं, जिसको संभालते हैं, उनके हिसाब से। Form is the combination of different type of sense perception. जो रूप है ये अलग कॉम्बिनेशन है। Predestined activities are the plans of mental situation and interaction of air. और कर्म जो है ये मन का जो स्थिति है और वायु का जो गति है, या उसका जितना उसको दिया है कंट्रोल, उसके हिसाब से प्रीडेस्टिन्ड एक्टिविटीज हैं, वो उसका प्रदर्शन है, इतना इतना मिलेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा से देख लेते हैं। 37 में 38 पढ़ा मैं 37 नारायण। ठीक है, वही है, कुछ ज्यादा नहीं, वही सेम चीज है। ओके, इसका क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। और अगर कोई लोग नए आए तो आप लोगों को बता दूं कि ट्यूसडे और थर्सडे, आने वाले ट्यूसडे थर्सडे चालू होगा। आज फ्राइडे हो गया ना, अगला ट्यूसडे और थर्सडे से सुबह 6 से 7 रोज इंग्लिश में गीता पढ़ाऊंगा मैं, बेसिक्स में चालू करूंगा। 90 सेशन होंगे। तो आप लोग को जिसको करना है तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर दीजिएगा क्या इशू है। ओके, क्वेश्चंस में सुप्रभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपका मराठी और हिंदी का फोल्डर है यूट्यूब चैनल में, तो ये जो इंग्लिश लेक्चर उसका भी रहेगा ना प्रभु जी यूट्यूब में बाद में? हाँ बनाएंगे, हाँ एकदम। ओके ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके, अच्छा हुआ प्रभु जी, मैं नहीं आऊंगी, बात में सुनूंगी। मुझे ना चैंटिंग का टाइम रहता है, तो हम तो सुन नहीं पाएंगे ना, सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, तो हम बाद में सुन सकते हैं ना? ऐसे ही मजाक। यस, और किसी का क्वेश्चन है? ये रक्षक माता जी, क्या हाथ तो ऐसे तो भगवत गीता के लिए उठाए थे इन्होंने। एनीवेज, हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे तो शब्द की बात हो रही कि शुरुआत तो फिर शब्द से हुई ना, उत्पत्ति शब्द से, कि उसमें फिर आकाश में हवा, हवा में पानी और पानी में पृथ्वी, इसी सीक्वल से चले। हवा में अग्नि, अग्नि में जल, जल से पानी, पृथ्वी। अच्छा, फिर अग्नि और फिर जल, नहीं अग्नि से फॉर्म आई।
अग्नि से फॉर्म आएगा और उसके लिए आंख आएगा, और फिर उसके बाद अग्नि से जल, इसलिए देखिए ज्यादा गर्मी होता है पसीना निकलता है, अग्नि से जल, और जल का टेस्ट, जल का जो टेस्ट आएगा, और टेस्ट आएगा तो टंग आएगा, फिर जल से पृथ्वी आएगी, पृथ्वी आएगा तो इसलिए बोलते ना जल पे है थल और थल पे आसमां है, तो पृथ्वी आएगी, और पृथ्वी आने के बाद जो है उसके ऊपर गंध आएगा, स्मेल, और फिर उसके लिए नाक आएगा। अच्छा, तो प्रभु ये दो तरीके से ज्ञान और जैसे दूसरी इंद्रियां, तो यही थोड़ा कंफ्यूजन हो गई इसमें कि ये डबल है, फिर डबल नहीं है, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है सब कुछ। ये ऐसा नहीं है कि हाँ अभी 1 घंटे बाद ही बनेगा, ऐसा नहीं है। काल जो है वो बन गया, उसमें प्रवेश कर दिया, तो यहाँ वायु भी है, यहाँ आकाश भी है, फिर यहाँ रूप भी है, धड़ 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 धड़। मैन्युफैक्चरिंग में कैसे होता है वैसा, ऐसा बनते रहते हैं। तो जैसे प्रभु जी ध्वनि का ऐसे था कि जैसे पानी की भी आवाज होती है, हवा की भी आवाज होती है, अग्नि, सुनिए ऊपर का, सुनिए ऊपर का जितना चीज है वो नीचे में अवेलेबल है। अब बात समझिए, आप समझ में आए? जैसे स्पेस अब आएगा ना, पृथ्वी है तो अर्थ धातु है तो उसमें भी स्पेस आएगा, उससे प्रोड्यूस हुआ ना ऐसा। तो अर्थ में साउंड आएगा ऐसे। अब ये ध्वनि का थोड़ा सा कुछ और ऐसे मन करता है कि कुछ ध्वनि के ऊपर, मतलब ठीक है मैं ऐसा करूंगा, सुनिए ना, अभी थोड़ा सा मैं क्योंकि ट्रैवल करके आया था, मैं आपको अच्छे से वो इसका डायग्राम भी बनाना है, मैं डायग्राम बना के एक ही बार में बिग शॉट में समझा दूंगा। राइट फ्रॉम प्रधान से लेके भगवान के काल शक्ति क्लान से लेके सान तन मात्र क्रिया, जो जो भी है ना, ये सारे जो पिछले कैंटो में भी अपनी क्रिएशन पढ़ा था वो, प्लस ये सब एक साथ पढ़ा दूंगा। एक ही शॉट में बैठेंगे 1 घंटा, डायग्राम बना दूंगा, मास्टर डायग्राम, धड़ा धड़ सब क्लियर हो जाएगा। अभी बेसिक एक के बाद एक समझ लीजिए, अगला समझते हैं, ठीक है? यस, उर्मिक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एक स्टोरी सुन रहा था कल, जैसे एक बच्चे का डेथ हो गया था, तो उसके बाद कोई तांत्रिक क्रिया करके उसको मतलब फिर से जीवित कर दिया था। तो हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि जब मतलब कोई ऐसे मर जाता है और उसको फिर से जीवित कर देते हैं, तो उसका प्रारब्ध का क्या होता है? मतलब वो खत्म हो जाता है, नया कुछ मिलता है, मतलब? हाँ इधर रखो। हाँ नहीं तो ऐसा है कि 13 दिन तक कोने में रखो बेटा, आराम से धीरे 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 धीरे। भागवतम सेट्स आए, हमने भागवतम सेट लाए, गवर्नर आने वाले हैं हम लोग को देने के लिए। अगर कोई बेटा उस पे नहीं नीचे रखने बोला तो पागल मेरा कुर्सी तोड़ेगा, नीचे रख। यस, तो ऐसा है प्रभु, वो क्वेश्चन भूल गया। हाँ वो तांत्रिक विद्या जो है, देखो ऐसा है, तांत्रिक से नहीं, बहुत सारे मंत्र हैं जिससे वो जीव को, वो प्राण को, बेसिकली जीव तो प्राण के पीछे रहता है, उस प्राण को वहीं धर के रखा जा सकता है। वो बोल देने से वो शरीर में तभी भी रहेगा, रुक जाएगा, और वो जीवित रह के पूरा जीवित नहीं रह पाएगा। उसका एक काल है, वो 13 दिन तक जो भी उसका समय, उतना तक आप दबा के रख सकते हो, लेकिन उसके बाद वो निकल जाएगा। काल के आगे हम लोग कुछ नहीं है, तो उतना समय रहता है, और तब वो शरीर को यूज कर सकता है थोड़ी देर के लिए, कुछ बोलना बालना है तो बोल के निकल जाएगा। या मरने के बाद भी ऐसे विद्याएं हैं, जो 13 दिन तक आप उसको बुला लीजिए, वो आएगा, किसी के शरीर में प्रवेश करके बातें करता है, साइन वाइन मार के जाता है खुलकर। जी प्रभु जी इससे और एक क्वेश्चन था, जैसे कभी होता है कि रीइंकार्नेशन वाला होता है, तो उसमें क्या वो प्रारब्ध कैरी ओवर होता है क्या, या फिर नया प्रारब्ध होता है उसमें? कौन सा नया प्रारब्ध? मतलब कभी होता है ना कि पुनर्जन्म वाला याद रह जाता है किसी को, तो उसमें क्या वो उसका? कर्मा है, वो ऐसा रहता है कि मन में रहता है तब, मेमोरी में। लेकिन अगर वो इधर और नहीं, वो हमने मतलब अगर थोड़ा जो पापी है उन्हीं को याद रहता है। अगर आपको थोड़ा सा डराना है तो वो याद रह जाता है, क्योंकि माँ के गर्भ से, जब तक हम माँ के गर्भ में रहते हैं पिछला जन्म याद रहता है। आज जो ही गर्भ से बाहर आते हैं ना,
तो इतना पेन और एगोनी होता है कि वो व्हाइट वॉश हो जाता है वो। तो ऐसा कहते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, प्रभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी जो क्लास इंग्लिश वाला बोल रहे हैं आप, तो ये हाँ, अगले मंथ में ये है? अगले हफ्ते से चालू हो जाएगा। अगले हफ्ते से, ठीक है प्रभु जी। हाँ, मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं सोच रही थी इसी बहाने अच्छा हो जाता, लेकिन मेरा तो ट्रैवलिंग है, शायद नवनीत के पास में जाऊं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो चलते रहेगा ना, 45 हफ्ते चलेगा। ये भी मिस ही हो जाता है ट्रैवलिंग की वजह से आपका क्लास, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा कर लूं। हाँ एकदम एकदम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, और कोई क्वेश्चन किसी का? कावेरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जो 34 नंबर श्लोक में आप बताए थे ना पंचकोश के बारे में, हाँ हाँ, तो उसमें जो अन्नमय करके लिखा है ना, उसका क्या मत मालूम नहीं पड़ा प्रभु जी इसका। अन्नमय, ये 5 पुरुष होते हैं। ये अन्नमय कोश है, अन्न से बना हुआ कोश है। कोश मीन्स कवरिंग, अन्नमय कोश। अब उसके बाद होता है प्राणमय कोश। प्राणमय यानी जो पंच प्राण देखे थे ना अभी हमने, उसका भी एक शरीर होता है प्राणमय कोश। उसके अंदर होता है मनोमय कोश, मन का कोश, मन बुद्धि अहंकार का मिला हुआ कोश। उसके अंदर है विज्ञानमय कोश, उसके अंदर आनंदमय कोश। ऐसे अलग अलग कोश होते हैं। इसका पूरा अध्ययन मैंने मेरे ऑनलाइन में दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। है। और प्रभु जी वो जो आपको जो हिंदी में जो गीता क्लास है ना, तो उसमें ना जो पहला में जो आपने डायग्राम बताया ना, तो उसमें ना क्लियर नहीं आ रहा है, तो कैसे मिलेगा वो डायग्राम को? कौन सा डायग्राम? जो गीता क्लास में जो फास्ट में है ना, फास्ट सेकंड में जो डायग्राम बताया ना आपने, ईश्वर प्रकृति काल सब बताया ना आपने। वो बड़ा डायग्राम, बड़ा वाला पता नहीं किधर ढूंढना पड़ेगा मेरे को। अभी दे दूंगा बाद में कभी, तो मैसेज डाल के रख देना। अब ढूंढना पड़ेगा, सब ढूंढना पड़ेगा। है सब पीपीटी, किसके पास है मुझे पता नहीं। अभी इतने सारे स्लाइड्स बनाए थे मैंने, अब कहाँ कहाँ रखूँ मैं सब। अब सब वो उतना मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। ठीक है, हाँ प्रभु जी। ओके। रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे एक प्रभु जी ने अभी पूछा था तांत्रिक वाला, कई लोगों का क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति नहीं है क्या? जैसे कोई हम पे काला जादू करवा देता है या कुछ हो जाता है, या फिर मृत्यु का करवा देता है, तो वो टल नहीं जाती है क्या? ये क्यों नहीं होता? इतनी शक्ति क्यों है उन मंत्रों में? देखो, 8वां अपराध क्या है कि भगवान के नाम को कर्मकांड के समान यूज करना। पहली बात, नाम भक्ति के लिए है, आपका प्रेम है भक्ति से। जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, अगर वो माँ को पुकार रहा है, वो प्रेम है, माँ के प्रति प्रेम, वो कम नहीं होता है। परंतु अगर वो माँ किचन में है और किचन में थोड़ा सर्फ लगा हुआ है, तो कभी कभी पोछा लगा दे तो नीचे समझो गीला गीला है, वो बच्चा आएगा तो सर्फ से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्या वो गिरना बंद हो जाएगा माँ का नाम ले रहा है इसलिए? नहीं, वो अलग साइंस है, वो आपके शरीर से रिलेटेड है। तो आपका शरीर है, तो शरीर का जो रिएक्शन है वो आएगा। तो अगर आप तंत्र विद्या कर रहे हैं कोई आपके ऊपर, तो आपके मन के ऊपर परिणाम करेगा। परंतु अगर आप अच्छे से नाम ले रहे हैं और आपका मन स्ट्रांग है, तो वो फिर आपका प्रतिकार शक्ति आपके पास बन जाएगा, क्योंकि नाम लेने से बाकी चीजें भी जगह पे आ जाती है। तो लेकिन होता क्या है कि कई विद्याएं ऐसी होती है कि वो अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए होती है। मोहिनी विद्या होती है ना, वशीकरण वाला विद्या होता है। तो 1 मिनट में क्या होता है, आदमी थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो सकता है। एक बार पता नहीं कहाँ पे, लेकिन एक जगह पे ऐसा हुआ था। मैं गया था एक जगह, प्रोग्राम था, नाम नहीं लूंगा जगह का, और लोग आते ना मिलने के लिए, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो कुछ लोग फल भी लेके आए थे मेरे लिए, छोटा छोटा फल। और एक माता जी ने सिर्फ एक ही एप्पल लेके आई थी, और एकदम मतलब एप्पल दे भी रही थी और बहुत प्यार से देख भी रही थी। समझा नहीं, मैंने सबका लिया था तो उसका भी लिया, प्रणाम आशीर्वाद। उसने 100 रुपए कुछ दिए, वो दिया भी होगा, रख दिया मैंने। अब मेरे को मिलने के लिए, सुनो, एक दूर से एक माता जी आई थी। वो आई थी लेक्चर सुनने के लिए, प्रभु जी का लेक्चर सुनूंगी मैं वगैरह, अच्छे से। वो आई तो बाद में मैं भी जब वो जा रही थी, उसको क्या दूं, तो मैंने वो एप्पल उसको दे दिया। बोली अब प्रसाद के रूप में कुछ तो देना चाहिए, जो बड़ा है वही दूंगा ना, मेरे पास क्या रहता है, तो दे दिया।
उसने तो सोचा कि गुरु जी एप्पल दिया प्रसाद समझ के मैं खाऊंगी, तो खा लिया उसने, अच्छा भी है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो बोलते हैं प्रभु जी वो एप्पल खाने के बाद से ना ऐसा वो लव वाला फीलिंग आ रहा है। मैंने बोला इसका मतलब क्या था कि उस एप्पल को ये मंत्र मारा था कि जो भी उस एप्पल जिसको देगा, जो खाएगा, उसको देने वाले से प्रेम होने लगेगा। तो वो गलती से क्या, वो उसने मुझे दिया लेकिन मैंने खाया नहीं, अब मैंने तुझे दे दिया तो तू खाएगी, तो वो मंत्रित है। बोले उसको हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला जप कर। तो बोलते हाँ प्रभु। तो वो क्या होता है कि ये सब रहता है। अब वो बहुत किसी रिमोट एरिया में गया था मैं, इसलिए ऐसा किसी ने किया होगा, पता नहीं। अब जिसने वो एप्पल दिया वो माता के दिमाग में कुछ होगा कि खाएगा तो प्रभु जी मेरे पे टल्लू होंगे, अरे मैं ऐसे ही काला मेरे को पूछता नहीं। तो एनीवेज, तो वो ऐसा भी रहता है कई बार कि वो किसके हाथ से किसको चला गया, वो दिया किसी के लिए रहता है, वो किसी को जाता है। तो वो होता है। मैंने ये विद्या, मतलब मैंने एक बार एक ड्यूटी को लाया भी था जो सारा जो एक जो इसका नॉलेज रखते हैं उसको बुला के मैंने सेमिनार भी रखवाया था। तो सब सिंपल विद्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर भक्तों को इतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि भक्तों पे जिनका परिणाम होता है ना, देखिए हमको कष्ट किस चीज से होगा, उसका परिणाम हम पे होना चाहिए। वो बाह्य परिणाम होगा, आंतरिक परिणाम नहीं होगा, उसका आपके भक्ति पे कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए भक्ति को कभी कुछ नहीं होता भक्तों को, आप समझे। जैसे बच्चा वो सर वाले जमीन पे से गिर भी जाए तो माँ को और प्यार से पुकारेगा, उससे वो कुछ होगा नहीं। यस प्रभु जी, थैंक यू। यस, हरे कृष्ण। और किसी को कोई क्वेश्चन है? अब नहीं। प्रभु जी, ये जो एपिसोड आप डालते हैं ना, तो ये लेट डालते तो हमारा कनेक्शन नहीं लगता है, थोड़ा जल्दी डालेंगे तो अच्छा रहेगा ऐसा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एक आधा मिस हो जाता है, तो फिर वो कनेक्शन के लिए प्रॉब्लम आ जाता है। अभी कितना अपलोड हुआ है? रोहित प्रभु है क्लास में, वही अपलोड करते हैं, देखना पड़ेगा लेटेस्ट क्या अपलोडेड है मेरे नाम से। 720वां एपिसोड है आज, दास गदाधर। ये डालते हैं भागवतम प्लस, कुछ ना कुछ तो आएगा। ऐसे में बहुत फेमस हुए, बहुत सारे रील्स और वीडियोस आ चुके हैं मेरे बाजार में। वाह, चलो इसमें तो भागवतम का कुछ दिख नहीं रहा है, देखो क्या कहाँ दिखेगा। भागवतम प्लेलिस्ट में लेटेस्ट में क्या है पता नहीं मुझे, कितना है लेटेस्ट श्रीमद् भागवतम प्लेलिस्ट। 665 वीडियोस, यानी 720 में से 665 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। वाह, ज्यादा नहीं, 2000 लोग देखते हैं, 500 लोग देखते हैं इसको बाद में, चलो कोई बात नहीं। जी 670 तक हो गया है, 670 तक अपलोड। 670 हो गया है। हाँ दिख रहा है प्रभु जी, वो वीडियो को क्लिक करेंगे ना तो दिख रहा है, अभी रिसेंटली 670 तक हो गया। ओके, 670, यानी हम लोग 50 पीछे चल रहे नहीं। मैं उसको बोलता हूँ थोड़ा दिन में दो, वो क्या करता है बेचारा, उसको पूरा सुनना पड़ता है, पूरा सुनता है, एडिटिंग पॉइंट देखता है, एडिट करता है, डालता है। हाँ, फिर घर के काम भी होते होंगे उसको, सब्जी काटने वाले। फिर जॉब भी है, क्योंकि सचिसुत करता था ये, लेकिन अभी प्रिंसिपल है, उसके ऊपर बच्चों का लोड है, तो उसको टाइम नहीं मिल रहा है। नहीं तो वो डेली का डेली 24 घंटे में अपलोड कर देता था। अभी प्रभु जी को दिया उसको, अभी वो भी कर रहे हैं, धीरे धीरे कर देंगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ इस चीज को ट्राई करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो कल मिलेंगे वैष्णव। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत स्वीकार करिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, जय श्री राम। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव प्रभु जी को, सभी वैष्णव माता जी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। जय हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।